एक दूर दराज इलाके में बसा एक गांव था जिसका नाम था निर्जनपुर। ये गांव चारों ओर फैले खेतों और वीरान जमीनों से घिरा हुआ था। यहाँ की सड़कें कच्ची और टूटी फूटी थीं और जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव पर एक डरावना सन्नाटा छा जाता। ऐसा लगता मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। पिछले कुछ महीनों से निर्जनपुर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, कोई संघर्ष के निशान नहीं मिलते। बस सुबह जमीन पर एक काला सा जला हुआ निशान दिखाई देता। इसी डर की वजह से ग्रामीण रात में घर से बाहर निकलने से कतराते थे। शहर में रहने वाला अर्जुन हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद मजबूरी में निर्जनपुर लौट रहा था। उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन से जुड़े कागजात पूरे करने थे। शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और रास्ते लगभग अंधेरे में डूबे हुए थे। अर्जुन एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो चालक बेहद कम बोलने वाला था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, यहाँ रात में बहुत सन्नाटा हो जाता है। कोशिश करना अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना। रास्ता लंबा था और धुंध से भरा हुआ। अर्जुन ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच अजीब सी चलती परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा में पेड़ों की शाखाएं मानो आपस में फुसफुसा रही हों। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, शहर में रहना ही बेहतर था। कुछ ही देर में ऑटो गांव के मुख्य चौराहे पर रुक गया। पूरा गांव सुनसान था, न कोई दुकानदार न कोई राहगीर। चौपाल खाली पड़ी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। ऑटो चालक ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। अर्जुन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। टूटे रास्ते, जर्जर सीढ़ियां और चरमराती दीवारें उसे बचपन की यादों में ले गईं। घर का दरवाजा अजीब ढंग से बंद था। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त काव्या दिखाई दी। वो अब अकेली रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ और डर से भरा हुआ लग रहा था। अर्जुन, इतने सालों बाद? हाँ काव्या, बस कुछ जमीन के कागजों का काम था। उसने कहा। लेकिन गांव इतना सूना क्यों है? काव्या की आवाज कांपने लगी। हर रात यहाँ कोई न कोई गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस सुबह जमीन पर काला जला हुआ निशान मिलता है। अर्जुन ने हंसते हुए बात टालनी चाही, लेकिन काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें हल्के में मत लो। रात में यहाँ अजीब चीजें होती हैं, आवाजें, परछाइयाँ और कभी। रात गहराने लगी। अर्जुन पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर काले साए आते जाते दिखते। दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें और हवा में नाम पुकारने की आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। अगली सुबह अर्जुन गांव की गलियों में घूमने निकला। हर घर के दरवाजे बंद थे। चौपाल पूरी तरह वीरान थी। तभी उसकी मुलाकात गांव के बुजुर्ग पंडित आचार्य हरिदत्त से हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? पिताजी की जमीन के कागज पूरे कर। अर्जुन ने जवाब दिया। पंडित की आंखों में चिंता झलक आई। ये गांव श्रापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। पंडित ने बताया कि अर्जुन के दादा ने वर्षों पहले उस जमीन पर बने एक पुराने मंदिर को गिरवा दिया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा वास करती थी जो गांव की रक्षा करती थी। मंदिर टूटते ही वह आत्मा कैद हो गई और अब हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि मुक्त हो सके। अगली रात अर्जुन को चैन नहीं मिला। धुंध, फुसफुसाहटें और खिड़कियों से गुजरते साए उसे मानसिक रूप से तोड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला किया कि वह उस जगह जाएगा जहां कभी मंदिर था। काव्या ने उसे रोका। वहाँ मत जाओ, तुम वापस नहीं लौटोगे। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रात के अंधेरे में वह उस जगह पहुंचा। चारों ओर जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में पड़ा एक बुझा हुआ दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से दिया जलाया। जैसे ही लौ जली, जमीन कांपने लगी। हवा में सिसकारियां गूंज उठी। तभी काव्या वहां पहुंची, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं
बल्कि शैतानी चमक थी। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने डरावनी आवाज में कहा। तुम्हारी आत्मा से भी मैं मुक्त हो पाऊंगी। धुआं चारों ओर फैल गया। अर्जुन की चीखें अंधेरे में खो गईं। कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई, अर्जुन भी गायब हो चुका था। निर्जनपुर में डर और गहरा हो गया। धुंध अब पहले से ज्यादा घनी हो चुकी थी। सड़कें, पेड़, खेत और वो पुराना घर, सब कुछ जैसे किसी की कमी महसूस कर रहा हो। और काव्या अब पूरी तरह उस अंधेरी शक्ति में बदल चुकी थी। हर रात वो नए शिकार की तलाश में निकलती थी और कोई नहीं जानता था कि अगली रात किसकी परछाई दीवारों पर हमेशा के लिए रह जाएगी।